शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। लोगों ने कहा खाने काबा है, लोग जियारत के लिए आते हैं, इसलिए भीड़ लगी रहती है। उसने कहा मैं काबे को ढा दूंगा, मैं काबे को गिरा दूंगा और इसी तरह एक काबा अपने यहाँ बनाऊंगा ताकि लोग मेरे यहाँ इकट्ठा हो जाए। चुनांचे ढेर सारे हाथी लिए, लश्कर लिया, घोड़े लिए, ऊंट लिए, चाहा के हमला कर दे, चाहा काबे को ढा दे, काबे को हमला कर दे, काबे का मुहासरा कर लिया। अब बात समझनी ये है कि जंग कैसे शुरू की जाए, लड़ाई कैसे शुरू की जाए। इसलिए कि लड़ाई करने के लिए भी तो कोई बहाना चाहिए। जैसे आदमी जो हमारे देहात गांव में कहते हैं कि जो आदमी लड़ासा होता है, यानी लड़ाई करने वाला होता है, उसको कहते हैं बेच के लड़ाई करना, जबरदस्ती भिड़ के लड़ाई करना। लड़ाई करने वाला होता है वो बकरी के बहाने से लड़ाई कर लेता है, मुर्गी के बहाने से लड़ाई कर लेता है, दरवाजे के सामने कूड़ा उड़ के आ जाए उसके लिए लड़ाई कर लेता है। तो लड़ाई करने वाले के लिए बहाना चाहिए। उसने जो काबा ढाने के लिए आया था, उसने सोचा कोई बहाना तलाश किया जाए। तो काबे के उस वक्त मुतवल्ली सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। आप उस वक्त काबे के मुतवल्ली थे और उसने सोचा कि लड़ाई का झगड़ा का जड़ कैसे बनाया जाए। तो उसने आपकी बकरियां, आपके ऊंट पकड़ लिए कि जब छुड़ाने के लिए आएंगे कुछ कहा सुनी हो जाएगी, और जब कहा सुनी हो जाएगी तो इसी पर लड़ाई हो जाएगी और फिर मैं काबे को ढा दूंगा, काबे को गिरा दूंगा। मगर वो नादान शायद भूल गया था, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, धूपों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने सोचा मैं इसको ऐसे ही मिटा दूंगा, काबे का मुहासरा कर लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बकरियां और ऊंट भी पकड़ लिए। किसी ने आकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा हजरत आपकी बकरियां और आपके ऊंट फला ने पकड़ लिए हैं। आपने कहा अच्छा। आप फौरन वहां से निकले और उस बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह का खेमा लगा हुआ था, आप सीधे खेमे में दाखिल हुए और कहा मेरी बकरियां मेरे ऊंट छोड़ दे। जब उसने इतना सुना कहा अजीब बेवकूफ आदमी हो, अजीब दीवाने आदमी हो, तुम्हें बादशाहों के दरबार में हाजिरी होने का तुम्हें दस्तूर नहीं मालूम कि बादशाहों के दरबार में सर झुका करके आया जाता है, सलाम किया जाता है, हाजिरी कैसे दी जाती है, कैसे झुक करके मिला जाता है। तुम्हें आदाबे बादशाही नहीं मालूम, बादशाह के दरबार के आदाब नहीं मालूम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुन, तो किसी जगह का बादशाह होगा, किसी एक खास जगह का बादशाह होगा, मगर सुन मैं जिस बादशाह के दर पर सुबह शाम झाड़ू लगाता हो वो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, वो सारी कायनात का बादशाह है, वो मालिकुल मुल्क है, वो मालिक यौमिद्दीन है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो हन्नान है, वो मन्नान है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हकमुल हाकिमीन है। इसलिए मैं किसी दुनिया के बादशाह से नहीं डरता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बकरियां मेरे ऊंट छोड़ दे। उसने कहा बकरियों ऊंट के चक्कर में पड़े हुए हो, मैं तो तुम्हारा काबा गिराने के लिए आया हूँ और तुम्हें बकरियों के चक्कर में पड़े हुए हो। अब कोई शख्स उसका 1 लाख रुपया गायब हो जाए और वो 10 रुपया ढूंढता फिरे तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी है, 1 लाख नहीं ढूंढ रहा है, 10 रुपया ढूंढ रहा है। तो उसने सोचा काबा जिसका ये मुतवल्ली है उसकी हिफाजत के चक्कर में परेशान नहीं हो रहा है, बकरी और ऊंट के चक्कर में परेशान हो रहा है। इस पर भी जवाब दिया है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। सुने, ईमान ताजा हो जाएगा। आपने फरमाया बादशाह सुन, बकरियां और ऊंट ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी मिल्कियत है, ये मेरी अमानत है, इसलिए मैं इन्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ। काबा खुदा की प्रॉपर्टी है, खुदा की मिल्कियत है, इसलिए काबे की हिफाजत खुद खुदा फरमाएगा, काबे की सियानत खुद खुदा फरमाएगा। इतना कहा अपनी बकरियां ऊंट लिए चल पड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह जलाल में आ गया, उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया, कहा काबे को ढा दो। लश्कर आगे बढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही लश्कर आगे बढ़ा बस हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ईमान बहुत मजबूत था। देखता क्या है कि आसमानों में छोटी छोटी चिड़ियाएं मंडला रही हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएं मंडला रही हैं और उनकी चोंचों में छोटे छोटे कंकर हैं, उनके पंजों में छोटे छोटे कंकर हैं। अभी बादशाह का लश्कर हरकत में ही था कि इतने में खुदा का लश्कर हरकत में आ गया। सुभान अल्लाह। बादशाह अपने हिसाब से बड़े मजबूत हाथी लाया था, घोड़े लाया था, ऊंट लाया था, सिपाही लाया था, तलवार लाया था, तीर लाया था, बर्छी लाया था, मजबूत सिपाही लेकर के आया था। मगर रब ने कहा सुन, मेरा लश्कर देख ले, छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं, छोटा छोटा कंकर मुंह में दबाए हुए हैं, आसमानों में मंडरा रही हैं। और उसके बाद जब रब का हुक्म हुआ, जब ये आगे बढ़ा काबे को ढाने के लिए, रब का फरमान हुआ, रब का हुक्म हुआ, चिड़ियों ने वो कंकर आसमान से छोड़ने शुरू किए। ऐनी तारीख शाहिद है, तारीख के औराक में जली हरफों से ये वाकया लिखा हुआ है, इसलिए कि ये वाकया है जिसे कुरान में
वाक़े फील के नाम से याद किया जाता है। और वाक़े फील वो मशहूर वाक़या कि अरबों के यहाँ पहले ये डेट का कैलेंडर नहीं होता था, वो इसी फील के जरिए से आगे पीछे का वक्त समझते थे। बोलते थे वाक़े फील के 5 साल पहले या वाक़े फील के 5 साल बाद, इसी से वो अपनी डेट कंफर्म करते थे। इसलिए कि ये वाक़या इतना मशहूर हुआ कि हर बच्चे के जहन में मुनक्कश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उन चिड़ियों ने जब कंकर छोड़ने शुरू किए तो वो कंकर नहीं बल्कि आइटम बम बन करके गिर रहे थे, मिसाइल बन करके गिर रहे थे। और आन की आन में एक लम्हे में बादशाह का सारा लश्कर तितर बितर हो गया, बादशाह का सारा लश्कर तबाह हो गया। तो कुरान ने इसकी शहादत दी और कुरान ने बयान फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कि तुमने न देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया। अरे अपने रब का नाम लेते रहो, मुस्तफा की मोहब्बत में मिटते रहो और सारी चीजों की हिफाजत खुदा पर डाल दो। मस्जिदों की भी हिफाजत खुदा के जिम्मे, मदरसों की भी हिफाजत खुदा के जिम्मे, मुसलमानों की भी हिफाजत खुदा के जिम्मे। और जब वो हिफाजत करने पे आता है ना तो अबाबीलों से भी हिफाजत करा लेता है। इसलिए परेशान ना हो, तुम्हारा काम इतना है कि मस्जिदों में आकर सजदे में सर को रखो और सर को रखने के बाद मुस्तफा करीम के वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह चाहेगा फिर इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा, फिर इस्लाम को अल्लाह गालिब कर देगा। इसलिए कि इस्लाम ये किसी और का दीन नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन जो है ये इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह के दीन को कोई मिटा नहीं सकता है, अल्लाह के दीन को कोई घटा नहीं सकता है, अल्लाह के दीन को कोई मिटा नहीं सकता। मौलाना किफायत अली काफी बड़ी खूबसूरत बात कह गए, बस उन्हीं की बात पर इख्तिताम कर रहा हूँ कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई बुल का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। उतलुसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक नाम हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। मैं सोचा हूँ या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते दुआ है मौला ताला की बारगाह में कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इसलिए कि अगर ये मोहब्बत हुई गर कबूल शरफ, अगर ये मोहब्बत सीने में आ गई तो हर चीज जगमगाने लगेगी। ये नमाजें भी मुस्कुराने लगेंगी, ये रोजे भी मुस्कुराने लगेंगे, ये हज भी अपनी ऊपर इतराने लगेगा, ये ज़कात भी तुम्हारी कबूल हो जाएगी, तुम्हारा हर अमल कबूल हो जाएगा। बस इश्क मुस्तफ़ा को सीने में बसाए रखना, इश्क रसूल का दिल को मदीना बनाए रखना। अगर ये इश्क सीने में आ गया तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व मा अलैना इल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।